मैं यूट्यूब चैनल लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है स्टडी विथ योगी। आप लोगों को मैं इसमें अलग अलग टाइप के कंटेंट दूंगा, मतलब इसमें आपको मैं एनसीईआरटी सीरीज दूंगा, आपको मैं पीसीएस लेवल के हिसाब से हर सब्जेक्ट का ज्ञान दूंगा। साथ साथ हम जानते हैं कि उत्तराखंड में ग्रुप सी की यहाँ पे तैयारी बहुत से लड़के करते हैं, उसके लिए भी मैं आप लोगों को ग्रुप सी के बारे में पूरा उसकी डिटेल दूंगा, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। साथ साथ ही आप लोगों का कैसे मतलब नॉलेज का लेवल इंक्रीज होगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मेरे हर वीडियो को देखिए। तो हम आज शुरू करते हैं। पहला टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आप लोगों को ये समझना है कि संविधान क्या होता है, संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, संविधान क्या है, कैसे बना, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक हल्का सा टॉपिक मैं आपको डेमो के रूप में आज आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आपको पसंद आता है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा और आपकी कमेंट के आधार पर ही मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं हर एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा और आपकी ज्ञान नॉलेज का लेवल जो है बहुत हाई लेवल तक मैं आपको ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए गाइस, संविधान संशोधन, सबसे पहले देखना है कि संविधान में संशोधन क्या होता है। संविधान जिस टाइम हम लोगों ने संविधान बनाया था उस टाइम हम आज़ाद हुए थे, हमें ये पता नहीं था कि आने वाले 70 साल 80 साल 90 साल में हमारे देश में क्या कंडीशन होंगी, क्योंकि संविधान को जो बनाया गया था आज़ादी के समय जो स्थिति थी उसके आधार पर हमने संविधान को बनाया था। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, इसके लिए संविधान में जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने एक ऑप्शन रखा कि आप लोग समय के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन को कर सकते हैं। समय की जो मांग होगी उसके आधार पर आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके लिए बताना चाहूँगा कि उन लोगों ने अनुच्छेद 368 को भारत के संविधान में इंक्लूड किया। अनुच्छेद 368 का सीधा सीधा मतलब है, ये बताते हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रोसेस के तहत संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए अनुच्छेद 368 का प्रावधान संविधान के भाग 20 में आपको मिलेगा, जिसमें ये बताया गया कि संविधान में संशोधन कैसे होता है। और हमने जो प्रक्रिया है, ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ली है। तो आइए हम समझते हैं कि अनुच्छेद 368 क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो संविधान है बहुत हद तक ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है, यानी ब्रिटेन से हमने अपनी शासन प्रणाली ली, क्योंकि हम औपनिवेशिक शासन के अंदर यहाँ पर गुलाम थे, उनके अंदर हमने यहाँ पर कुछ बहुत सी चीज़ें सीखी और साथ साथ ही हमने कई प्रावधान ऐसे जो अमेरिका से लिए। तो हमारे जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो ब्रिटेन की तरह बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ईजिली आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और ये अमेरिका की तरह बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका में संविधान में संशोधन करने में बहुत ज़्यादा क्या है प्रक्रिया टफ प्रक्रिया है, क्योंकि वहाँ पे राज्यों को बहुत से अधिकार दिए गए, जबकि भारत इन दोनों का मध्य रास्ता भारत ने चुना। अर्थात आप कह सकते हैं भारत के संविधान पर, भारत का जो संविधान में संशोधन है वो न ही बहुत लचीला है और न ही बहुत कठोर है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में जो संशोधन होता है दो तरीके से होता है। एक संशोधन ऐसा होगा जो विशेष बहुमत से संशोधन किया जाएगा। विशेष बहुमत का अर्थ ये होता है कि आपकी जो सदन है, जो संसद है, वो जो प्रत्येक सदन है उसमें उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 जो सदस्य होंगे वो उसमें क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, यानी उसके पक्ष में होने चाहिए। साथ साथ संसद का भी क्या होना चाहिए, बहुमत, यानी टोटल सदस्य संख्या के आधे से एक, यानी 50% से ज्यादा लोगों का उसमें क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया 368 के तहत जो संविधान में संशोधन की है वो आपका आधे राज्यों की साथ साथ सहमति, यानी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। आधे राज्य मतलब जितने भारत में राज्य हैं उसका आधा राज्य जो अगर उस संशोधन प्रक्रिया में शामिल होंगे तो उसको क्या कहेंगे आप, संविधान में संशोधन की दूसरी प्रक्रिया। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए कई प्रावधान ऐसे हैं भारत के संविधान में जो विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत आप नोट कर लीजिएगा। विशेष बहुमत का तात्पर्य है कि सदन का बहुमत प्लस सदन में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत यहाँ पे क्या कहलाता है, विशेष बहुमत कहलाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने संविधान में कई ऐसे प्रावधान इंक्लूड किए जिसको सदन जो है विशेष बहुमत से क्या कर सकता है, संविधान को संशोधित कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की आपके यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सहमति। और ये आधे राज्यों की सहमति वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वहाँ पे आता है जहाँ पे केंद्र और राज्यों के संबंध आपस में क्या होता है, डिसाइड होते हैं। यानी संघीय व्यवस्था में अगर कहीं भी छेड़छाड़ हो रही होगी तो वहाँ पे आपको आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए। ये तो अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के क्या है संविधान में संशोधन है। पहला कौन सा है, विशेष बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। आपको दोनों चीज समझनी, विशेष बहुमत क्या है और आधे राज्यों की सहमति क्या है।
इसके अलावा एक संविधान में संशोधन है तो तीसरी प्रक्रिया के तहत होता है, जिसको आप बोलते हैं कि साधारण बहुमत से संशोधन। अर्थात ये जो साधारण बहुमत से संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के तहत प्रावधान नहीं किया गया, वो अपने आप में एक अलग पार्ट है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, तो आप सीधे कहिए कि 3 प्रकार से किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत अगर संविधान में संशोधन कहेगा तो आपको कितने प्रकार से बताना है, 2 प्रकार से बताना है। तो आइए हम समझते हैं क्या होता है। संविधान में जब भी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाएगा तो सबसे पहले आपको एक विधेयक को क्या करना पड़ेगा, पुनः स्थापित करना पड़ेगा, अर्थात एक विधेयक लाना पड़ेगा। अब बात आती है विधेयक कौन लाएगा। ये विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में आप इस विधेयक को ला सकते हैं। दूसरी बात आती है विधेयक लाएगा कौन। विधेयक आपका या तो मंत्री लेके आएंगे या गैर सरकारी सदस्य। ध्यान दीजिएगा, गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य का तात्पर्य मंत्रिपरिषद या मंत्रियों के अलावा जो अन्य सदस्य होते हैं उनको आप कहेंगे गैर सरकारी सदस्य। दूसरा, क्या इस जो विधेयक को लाया गया राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए जो बिल लाया जाएगा उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, यानी राष्ट्रपति की सहमति की इसमें जरूरत नहीं है। तीसरा, किस बहुमत से, आपको मैंने बताया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, एक तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, तो बहुमत मैंने आपको बता दिया। चौथा, क्या अगर किसी सदन ने इस विधेयक को पास करने में अड़ंगा डाल दिया, विधेयक को पास करने में रुचि नहीं दिखाई, क्या इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। देखिए, इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। अनुच्छेद 368 के तहत प्रावधान किया गया कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं, यानी 368 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति आपको नहीं है। इसके अलावा इसमें जो विधेयक होगा